नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे यूके ट्रिपल एस में जो वैकेंसीज आई है 157 रिक्त पदों पर कर्मशाला अनुदेशक की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, वेल्डिंग और मैकेनिकल की विभिन्न विभागों में वैकेंसीज है। उसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी फीस के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने से पहले आप एक बार जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यूके ट्रिपल एस की ओटीआर पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए, आप अगर पुराने कैंडिडेट हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं पहले बता देता हूँ जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है। यानी कि जिन्होंने पहले ओटीआर कर रखा है या यूके ट्रिपल एस में कोई फॉर्म फिल किया है, तो उनको देखिए ईमेल आईडी डालकर, पासवर्ड डाल के, इस कैप्चा कोड पर क्लिक करके लॉगिन करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा उन कैंडिडेट का जो पहली बार यूके ट्रिपल एस का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है, इसका उसको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएंगे जो आपने पहले फॉर्म फिल कर रखे हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको आपके एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे जो भी यूके ट्रिपल एस में फॉर्म ओपन हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका सेकंड नंबर पर दिखेगा आपको कर्मशाला अनुदेशक का एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 यूके ट्रिपल एस 2021। इसके आगे एक अप्लाई हेयर का लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होंगी। आपको अपनी डिटेल को चेक करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। सारी डिटेल को चेक करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट करते जाना है। अगर आपको कहीं पर एडिट करना है तो उसको एडिट कर लीजिए। और आपका जो ये स्टेप 7 है, यहाँ तक आपको सारी डिटेल को नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। जो 7th स्टेप आएगा यहाँ पर आपको जो पुराने कैंडिडेट है, जो नए कैंडिडेट है, दोनों को सेम स्टेप फॉलो करना है। तो अब हम उनका बताते हैं जो पहली बार यूके ट्रिपल एस में फॉर्म फिल कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए एक और बात फ्रेंड्स, आप अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है इसको भी एडिट कर सकते हैं। इसको आप एडिट कर लीजिए, और जो क्वालिफिकेशन है आप अपने हिसाब से डालिए जो इसमें एलिजिबल है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कीजिए, ठीक है। तो इसको हम पहले लॉग आउट कर लेते हैं। अब वो कैंडिडेट ध्यान दीजिए जो पहली बार यूके ट्रिपल एस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको डालना है कैंडिडेट नेम। कैंडिडेट नेम आपको फुल डालना है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, एक्टिव होना चाहिए अभी मोबाइल नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, वो भी एक्टिव होनी चाहिए। ये डालने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करके आपको सबमिट करना है। नाउ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी फिल है। कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी एंटर होगी। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है इसलिए आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल दिख रही है नीचे की। तो जो आप अगर नया रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा देखिए आइडेंटिटी डिटेल में यहाँ पर डिटेल फिल है, आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी डिटेल में आधार कार्ड आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। और आधार कार्ड अगर यस करते हैं तो उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, और नेम ऑन आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड में नेम है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप नो कर देते हैं तो आपको देखिए कोई अदर आइडेंटिटी डिटेल देनी पड़ेगी, यानी कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइप का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर आपकी एज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर चूज कर लेनी है। देन देखिए आर यू ऑर्फन, यदि आप अनाथ है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद देखिए फादर नेम, यहाँ पर आप प्रीफिक्स में कुछ भी चूज कर सकते हैं, मिस्टर और श्री, और फादर नेम एंटर कर देना है यहाँ पर। मदर नेम, यहाँ पर अपना मदर नेम डाल देना है। और ये है बर्थ स्टेट, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, आपको अपना स्टेट का नाम यहाँ पर डालना है। बर्थ डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, अपने जिले का नाम, बर्थ तहसील का नाम डालना है, और यहाँ पर डालना है बर्थ विलेज सिटी, आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर फोन नंबर एसटीडी, ये जो है आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई अदर फोन नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए। ऑल्टरनेटिव फोन नंबर में यहाँ पर फोन नंबर डालना है, ठीक है। इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं। ये जो स्टार मार्क बना है रेड कलर का जहाँ पर, उसको आपको जरूर फिल करना है। नेक्स्ट है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कोई मार्क्स है, जैसे आपकी मोल है या कोई कट मार्क है, वो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप नो मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसका देखिए प्रेजेंट रेजिडेंशियल एरिया, डोमिसाइल रेजिडेंशियल एरिया, तो आपको हिली है या प्लेन है आपको डालना है। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बता देना आपको ना, मैरिड अनमैरिड। डोमिसाइल डिसेबिलिटी डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे देखिए। वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है तो यस कीजिए।
और स्थायी निवास का यहाँ पर नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है जहाँ से इशू हुआ है, और इसके बाद डालना है अपना डोमिसाइल इशू डेट, कब आपका डोमिसाइल इशू हुआ आपको, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ये आपके पास नहीं है, मान लिया आपके पास डोमिसाइल नहीं, तो आप इसको नो कर देंगे। नो करने पर आपको हैव यू पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तराखंड, तो आपको इसको यस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको भी नो कर देते हो तो आपको तीसरा वाला तो यस करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके माता पिता उत्तराखंड में जॉब करने वाले होने चाहिए, उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल होनी चाहिए उत्तराखंड से, ठीक है। तो आप इसको भी अगर नो कर देते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से किसी एक को यस जरूर करना है। तो मैंने जैसे इसको नो कर दिया, इसको भी नो कर दिया, मेरे पास डोमिसाइल है तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, तो मुझे किसी और को फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डोमिसाइल की डिटेल डाल के आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद है कैटेगरी। कैटेगरी में आपको देखिए ध्यान से डालना है जो भी आपकी कैटेगरी है, और कैटेगरी अगर आप डालते हैं कोई भी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो उसका जो सर्टिफिकेट है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले तक वैध होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ से चूज कर लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस करते हैं तो डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी, और अगर आप जनरल करते हैं तो कोई डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। सब कैटेगरी अगर आपकी है कोई, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है या फिजिकली डिसेबल है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो कीजिए। अगर यस करते हैं तो डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके बाद है आर यू एक्स आर्मी पर्सन, अगर एक्स आर्मी पर्सन यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो डिटेल डालनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट डिटेल, और नो करते हैं तो यहाँ पर इसको कुछ नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आर्मी वालों के लिए है, आर्मी वेलफेयर रिहेबिलिटेशन वाला, तो इसको आप नो कर दीजिए। अगर नहीं है तो यस कीजिए। आर यू एनी डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, अगर आप किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के डिपेंडेंट है, उसके रिश्तेदार है, मतलब कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका, तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। इसका देखिए ये सारी डिटेल आपने डाल दी है यहाँ पर। अब इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इसके बाद देखिए आप आ जाओगे स्टेप 2 में। यहाँ पर आपको डालनी है अपनी एड्रेस डिटेल, ठीक है। एड्रेस डिटेल में देखिए सबसे पहले यहाँ पर है फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक, हाउस। अगर आपका कोई फ्लैट नंबर है, रूम नंबर है, हाउस नंबर है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ बिल्डिंग आपको डालना है, जो भी आपका बिल्डिंग का नेम हो डाल देना है, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। रोड, स्ट्रीट, लाइन, पोस्ट ऑफिस का नाम, पोस्ट ऑफिस तो हो गई, इसको यहाँ पर डाल दीजिए। एरिया एंड लोकेलिटी अगर है तो कुछ डाल दीजिए अपने पास का, ठीक है। लैंडमार्क अगर कुछ है तो डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पर है नेक्स्ट स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इसको आपको डालना जरूरी है, जो भी आपका स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डालना जरूरी है, तहसील आपको डालना जरूरी है, विलेज का नाम आपको डालना जरूरी है, पिन कोड आपको डालना जरूरी है, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको जो भी है वो डाल दीजिए, ठीक है। ये जो डिटेल है इधर वाली, ये है परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि जहां अभी आप रह रहे हैं। अगर आपका दोनों सेम है तो इसको यहाँ पर टिक कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है, और ये दोनों डिटेल जो है सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको आप टिक मत कीजिए, यहाँ पर अपनी डिटेल डाल दीजिए। इसके बाद आपको नीचे आना है और सेव इन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर, यह है स्टेप 3। यहाँ पर आपको देखिए अपनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की डिटेल डालनी है। एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड, आपको यहाँ पर इसका नाम डालना है। तो यस अगर है तो यस कीजिए, डिटेल डाल लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस का नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैलिडिटी डाल दीजिए। फ्रेंड्स अगर ये आपके पास नहीं है तो इसको आप सिंपली नो कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास है तो ही यहाँ पर यस करके डिटेल डालें। आपका एक्सपायर हो गया तो आप यहाँ पर सिर्फ नो कर दीजिए, ठीक है। ये आप जरूरी नहीं है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उत्तराखंड में, ठीक है, यूके ट्रिपल सी की फॉर्म फिल करने के लिए। तो इसको आप नो कर दीजिए अगर नहीं है तो। अगर आपका है तो अच्छी बात है, डालिए, जरूर फिल करना है, ठीक है। इसका देखिए डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का एक्सपीरियंस तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। एनसीसी की डिटेल आप डाल दीजिए, अगर है तो यस कीजिए, इसका अपनी डिटेल फिल कर दीजिए, ठीक है। बी सी जो भी आपके पास। इसके बाद देखिए ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन डालना है। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। वेदर डिक्लेयर, आपको यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस बोर्ड ने कभी आपको ब्लैक लिस्ट किया तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट में रेजिडेंशियल एरिया आपको डालना है, रूरल, ग्रामीण, जो भी आपका। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन मतलब होता है शहरी, ठीक है। तो मैंने रूरल कर दिया, मेरा ग्रामीण है। स्कूलिंग कहाँ से हुई, रूरल से हुई है, गवर्नमेंट से हुई है। और फादर का क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आपकी फादर की क्वालिफिकेशन है। फादर ऑक्यूपेशन डालना है, और मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन मतलब कि मदर का व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं। मेड ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं तो वो डाल दीजिए। और एनुअल इनकम यहाँ पर कुछ भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मिनिमम आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करना आपको। नाउ अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो ऑनवर्ड 10th से डालनी है। 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी आपका है इस हिसाब से डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10th की डालनी है। अगर आप 8th की भी डाल सकते हैं सबसे पहले, लेकिन 10th और 8th किसी एक को पहले डालना है, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 10th की डिटेल डालें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन टाइप में हाई स्कूल, मैट्रिक वाला। इसको सेलेक्ट करने के बाद ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर में आपने पास किया है।
इसके बाद देखिए नेम ऑफ कोर्स यहाँ पर इसको एज इट इज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पर आप एक चूज कर लीजिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपको साइंस चूज कर लीजिए। तीसरा आपको ये चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन आपको आपने सेलेक्ट कर लिए। और अगर आपका जो मैथमेटिक्स साइंस नहीं है 10th में, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस का होना जरूरी है 10th में इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेट डालना है, जो भी आपका स्टेट है। देन आपको देखिए बोर्ड का नाम है, अपने बोर्ड का नाम, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड डालिए, ठीक है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो आप अदर बोर्ड डालिए, ठीक है। इसके बाद है रिजल्ट टाइप, आप पास यहाँ पर एंटर कीजिए। नेक्स्ट देखिए कोर्स ड्यूरेशन है, यहाँ पर आप 10th का 1 ईयर डालेंगे। रिमार्क आप छोड़ सकते हैं। रिजल्ट टाइप आपका जो भी है, मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आउट ऑफ मतलब कितने मार्क्स में से टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं, और ऑप्टेन मार्क्स आपके कितने मार्क्स आए आपके। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज काउंट हो जाएगी। डिवीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए सारी डिटेल को फिल करने के बाद इसको ऐड कर देना है। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो देखिए आपका यहाँ पर डिटेल ऐड हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको 12th की डिटेल डालनी है। इसके बाद आपको डालनी है अपनी डिप्लोमा की डिटेल। अगर आपने आईटीआई किया है या पॉलिटेक्निक किया है, जो भी आपने किया है उसकी डिटेल डालनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिटेल डालनी है, ठीक है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए, उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर डालिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी डिटेल को ऐड कर दिया है। 12th की डिटेल, अपने डिप्लोमा की डिटेल, और अपनी जो आपका सर्टिफिकेट डिटेल है वो भी आपको ऐड करना है। अगर आपके पास सीटीआई सर्टिफिकेट है, आप उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। इसको आप सर्टिफिकेट के सेक्शन में ऐड करेंगे। तो सारी डिटेल को ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है। कई कई पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, 5 साल का। तो जिस पोस्ट में जितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, तो उस डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपको डालना है। यहाँ पर अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो प्रेजेंट डालना है, पास अगर आपने छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस टाइप आपको डालना है, कैसा आपको एक्सपीरियंस है, तो इंडस्ट्री आप डालिए, ठीक है। एम्प्लॉयर टाइप अपना डालिए, आप यहाँ पर अदर कर सकते हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका टेम्परेरी था, परमानेंट था, कैसा था वो आप डाल दीजिए। इसके बाद ठीक है, डेट डालिए, कब से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। डेट आप डाल दीजिए कब से आपने स्टार्ट किया था। जो मान लिया मैंने, अगर मैंने 2015 से स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं एक ऐसे ही डाल रहा हूँ डेमो के तौर पर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर 2021 तक वर्क किया। इसका पोस्ट का नेम आपको डाल देना है, जो भी आपका नेम था पोस्ट में, ठीक है, वो यहाँ पर डाल देना है जो भी है। इसका आपको इंडस्ट्री का नाम डाल देना है जहाँ पर आपने वर्क किया था, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम डालना है। सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आप जो भी अपने फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन में, छठा स्टेप है ये, यहाँ पर अपने फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थंब इंप्रेशन, आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन बाएं हाथ की अंगूठे के निशान यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। साइज यहाँ पर दी है, इसी साइज में आपको अपलोड करना है। तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, इस टाइप से आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नाउ अब आप आ जाओगे अपने 7th स्टेप पर। यहाँ पर पुराने और नए दोनों कैंडिडेट को सेम स्टेप फॉलो करना है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर अक्सर लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, आप सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसकी डिटेल यहाँ पर दी रहेगी। जैसे इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए कंडीशन है, आपको 12th पास होनी चाहिए। अपना स्ट्रीम आप डाल दीजिए, कॉमर्स, साइंस जो भी है, तो मेरा साइंस है। इसके बाद देखिए आईटीआई डिप्लोमा जो भी आपके पास है डाल दीजिए। तो मेरे पास देखिए ये डिप्लोमा नहीं है, मान लिया इलेक्ट्रिकल वाला डिप्लोमा नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर है तो मैं यस करूंगा। इसका चौथा कंडीशन देखूंगा, सीटीआई सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो ये मेरे पास है, यस कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसका है 5 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास, हाँ मेरे पास है, मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसके लिए एलिजिबल हो रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं हो रहा हूँ तो इसको मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। मैंने यहाँ पर सारी डिटेल डाल दी है अपनी, ठीक है। ये सारी मेरे पास डिटेल है। ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और इसके साथ मैं किसी और पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हूँ, मेरे पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत मैं आता हूँ, मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट है। तो मैं उस पर भी क्लिक करके, मैं इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, सारे क्लिक करके मैं नेक्स्ट करूंगा। लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं है, मैं कहीं पर मेरी कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ एक पोस्ट के लिए मैं एप्लीकेबल हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा आपको स्टेप दिखाएगा। यहाँ पर देखिए आपने, अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रखा है तो यहाँ पर आपको वो सारी पोस्टें दिखाएगा। मेरी एक ही पोस्ट दिखा रहा है। सारी डिटेल को यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर जो भी है।
इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर दिखाएगा प्लेस में अपना प्लेस का नाम डाल दीजिए जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रेफरेंस एग्जाम चॉइस। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर आपको डालना है, जो भी आपका पहला चॉइस है वो डाल दीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा डालने को, आपको सिटी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना दूसरा डाल दीजिए और नेक्स्ट आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको कोई फीस पेमेंट इसमें नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आपको यूके ट्रिपल एससी का कर्मशाला अनुदेशक का फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हमने आपको वीडियो में बताया है। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।